Hello, college teens. This is me, Ishita, and you all are watching IGNU Pachala. Today we will discuss unit number 12 करना है 11 कहाँ से भूल गया एक सेकेंड 11 तो मैं करा चुकी जस्ट अ मिनट हाँ यस यूनिट नंबर 12 सोशल हार्मनी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सो अगर हम एक आम भाषा में कहें सोशल हार्मनी का क्या मतलब है सिंपल सा मतलब है मिलजुल के रहना सोसाइटी के अंदर पीसफुल तरीके से रहना कोई लड़ाई झगड़े ना करना ओके उसी को हम कहते हैं सोशल हार्मनी मेंटेन करना है सोशल हार्मनी से रहना सोशल हार्मनी क्या प्रमोट करता है यूनिटी एकता में अनेकता है ना ये अगर डिफरेंसेस भी हैं चाहे अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग रिलीजन के लोग हो तब भी सोशल हार्मनी कैसा टूल है जिससे हम सोसाइटी के अंदर पीसफुल रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं जस्टिस मेंटेन कर सकते हैं इक्वालिटी पीस मेंटेन कर सकते हैं समझते हैं अब अलग अलग करके मतलब फर्स्ट हम समझेंगे हार्मनी का मतलब क्या है हार्मनी मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑर्डर एंड यूनिटी यानी कि ऐसी इस टाइप की सोसाइटी जहां पर सब लोग मिलजुल के रहना पसंद करें ओके बैलेंस रहे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या रिलीजन के लिए या जेंडर के लिए बायस ना हो ना ही सरकार बायस हो ना ही लोग बायस हो ओके तो उसी को हम कहते हैं हार्मनी मेंटेन करना कि बैलेंस रहे सारी चीजें इसी को हम कहते हैं यूनिटी डाइवर्सिटी जिसके लिए इंडिया काफी फेमस भी है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स हमें कल्चर डाइवर्स रिलीजन देखने के लिए मिलते हैं स्टिल हम यूनिटी में विश्वास रखते हैं अब जब नीट प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए वो बाद में जाके रिलीजन हॉलिक बन गया बट उससे पहले जो है सब लोग इकट्ठा हुए वहां पे सब स्टूडेंट सब कास्ट से सब क्लास से सब बैकग्राउंड से जो चीटिंग हुई थी वो सबके साथ हुई थी है ना नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ हार्मनी हार्मनी के क्या फीचर्स हैं सबसे पहला बैलेंस सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखना किसी भी एक तरफ पड़ना भारी ना होना या डोमिनेशन ना होना नेक्स्ट कोऑपरेशन जिस भी सोसाइटी में हमें या जिस भी देश में हमें सोशल हार्मनी मेंटेन करनी है तो हमें हमेशा जो भी कॉन्फ्लिक्ट देखो जब दो बर्तन एक जगह रहते हैं तो खड़कते हैं है ना वेरी फेमस कोट है तो ऐसे ही सोसाइटी में जब डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड के लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली वाद विवाद होता ही है बट हर एक चीज को हम कोऑपरेशन से सुलझाएं यही सोशल हार्मनी हमें सिखाती है नेक्स्ट डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना यानी अदर रिलीजन्स को अदर क्लासेस को अदर बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट देना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी हर चीज को हमें पीसफुल मीन्स से ही रिजॉल्व करना है इससे क्या होता है सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी रहती है दंगे फसाद जैसी सिचुएशंस नहीं बनती ट्रू मीनिंग ऑफ हार्मनी अब दो टाइप के मीनिंग दिए गए हैं एक जनरल मीनिंग अब एक ट्रू मीनिंग ऑफ हार्मनी तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हार्मनी क्या है इंडिविजुअल सोसाइटी के बीच में बैलेंस की कैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं ह्यूमंस और नेचर के बीच में बैलेंस एक ऐसी कंडीशन जहां पर लोग अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए कलेक्टिव वेलफेयर के लिए सोचे है ना सभी लोगों के लिए सोचे ये है हार्मनी हार्मनी इन वेस्टर्न थॉट जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हुए उन्होंने हार्मनी के बारे में क्या कहा है हम ये जानेंगे फर्स्ट पाइथागोरस ने बोला है कि जो हार्मनी का एक आइडिया है वो एक मैथमेटिकल ऑर्डर है और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हार्मनी ऑफ द स्पेस तो ज्यादा हमें कुछ नहीं समझना बस जो पाइथागोरस थे इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दी सबने पढ़ी हुई ना मैथ्स में तो उन्होंने बोला हर चीज में हार्मनी है अगर हम चाहें तो हर चीज में हार्मनी एग्जिस्ट करती है चाहे वो म्यूजिक हो बहुत से लोग होते हैं जिनको म्यूजिक से शांति मिलती है बहुत से लोग नेचर को देख के शांत होते हैं तो जो हार्मनी है हर चीज में एग्जिस्ट करती है चाहे वो म्यूजिक हो नेचर हो सोसाइटी हो चाहे पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड हो कॉस्मिक वर्ल्ड का मतलब क्या हो ये जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है गैलेक्सीज है यूनिवर्स है उसके अंदर नेक्स्ट प्लाटो ने भी कहा है कि हार्मनी क्या है एसेंशियल है जस्टिस मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के अंदर लेबनिस ने बोला है कि गॉड प्लान जैसे हम जल्दी बोलते हैं ना कि बिलीव इन गॉड प्लान जो भगवान चाहेंगे वही होगा तो लेबनिस ने भी ये बोला है कि सारी चीजें जो है प्री डिटरमाइन है पहले से ही जो है भगवान प्लान करते हैं पूरी सोसाइटी को ऐसा लेबनिस का मानना है लेबनिस जो है गॉड फेथ पे बिलीव करे नेक्स्ट जॉन डुई ने बोला है कि हार्मनी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह हार्मनी देखने के लिए मिलेगी बट हम हार्मनी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं जब हम कॉपरेशन को अपनाएंगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट को ना कि लड़ाई झगड़ों को हम कम्युनिकेशन को अपनाएंगे और शेयर एक्सपीरियंसेस को अपनाएंगे तब हम सोसाइटी में हार्मनी को मेंटेन रख सकते हैं
नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मनी। हार्मनी को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट लेवल पे कि कैसे सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे भी हार्मनी एग्जिस्ट करती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, नेबरहुड, डिफरेंट लेवल्स बताएंगे। तो पहले हम फैमिली लेवल समझेंगे। तो फैमिली क्या है? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन है, जहां पे हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा एक रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी जो पूरी फैमिली है उनके साथ। सो यहाँ पे हम डेवलप करते हैं वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम जो चीजें हैं, जो हमारे एथिकेट्स हैं, वैल्यूज है, वो हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं, है ना। कहते हैं ना कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन करता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कैसी अपब्रिंगिंग दी है। सो प्रमोट कॉपरेशन, म्यूचुअल केयर। अगर हम फैमिली लेवल पे ही सीखेंगे लड़ाई झगड़ों को पीसफुली रिजॉल्व करना, बातचीत से सुलझाना, तो वही चीज हम सोसाइटी में भी इंप्लीमेंट करेंगे दूसरों के साथ। फर्स्ट फैमिली हो गया। सेकंड नेशन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम है? मेंटेन करना लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी एंड पीस। ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे हार्मनी मेंटेन कर सकती है? सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करके, सभी लोगों के लिए एक ही मेथड हो जस्टिस का, है ना। बायसनेस ना हो, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड या जेंडर बेस्ड। ओके। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस कल्चर फॉर सोशल रिलेशनशिप, इनकरेज टीम वर्क एंड कॉपरेशन। तो वर्क प्लेस जैसे कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो आपका वर्क प्लेस है, वो हमारा जो रिलेशनशिप है सोसाइटी के अंदर उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो हमें हमेशा टीम वर्क और कॉपरेशन को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, आपस में जेलसी, इस टाइप की फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी एंड नेबरहुड। तो कम्युनिटी एंड नेबरहुड भी हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर शेप करता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसीलिए हमें पीसफुल मीन्स का ही हमेशा सहारा देना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ी नहीं करनी चाहिए। हमें सोशल हार्मनी का कॉन्सेप्ट सिखाता है। सोशल हार्मनी मीन्स अ सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी में सोशल हार्मनी एग्जिस्ट करती है जहां पर लोग कॉपरेट होके रहे एक साथ। मैं आपको पहले बता दूं, जस्टिस एंड इक्वालिटी हो, स्टेट अच्छे से काम कर रही हो, ठीक है, लोग जो है अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड हो। यानी कि अगर अलग धर्म के लोग रह रहे हैं एक ही मोहल्ले में, अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो वो चीज एक्सेप्टेड हो, ठीक है, ना कि दंगे फसाद हो। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल हार्मनी। तो यहाँ पे 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। जैसे हमारे कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे मैं अगर एक्सट्रोवर्ट हूं तो ये मेरा एक कैरेक्टर ट्रेट है, तो ऐसे ही पहचान बताइए सोशल हार्मनी की। पहला, कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बैलेंस है, कोई ग्रुप एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा है। सेकंड, अलाइनमेंट, जहां पर जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे हमारी सरकार हो, एनजीओ हो, कॉमन जनता हो, सब लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड, म्यूचुअल सपोर्ट हो, लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करना जरूरी समझे, एक दूसरे पे विश्वास रखें। लास्ट, ह्यूमन नेचर हार्मोनी, कि जो सोसाइटी है वो ऐसे रह रही है कि हमारा जो नेचर है वो किसी भी तरह से हार्म नहीं हो रहा है। हालांकि फोर्थ क्या, ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स मिसिंग है आज की सोसाइटी में, है ना। तो सोशल हार्मनी तो हम कह ही नहीं सकते। काफी जगह अच्छे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, तो काफी जगह बुरे एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलते हैं। वेज टू अचीव सोशल हार्मनी। तो हम कैसे सोशल हार्मनी को अचीव कर सकते हैं? रिस्पेक्ट से, अंडरस्टैंडिंग से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, पीस मेंटेन करके और फ्रीडम के साथ, जस्टिस से, इक्वालिटी से, फेयरनेस से, और डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो ये फैक्टर्स है जिससे हम अचीव कर सकते हैं सोशल हार्मनी। अब फैक्टर्स क्या क्या है जो सोशल हार्मनी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि सोशल हार्मनी हम अचीव नहीं कर पाते, क्या क्या फैक्टर है? सोशल फैक्टर है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, इवन रिजर्वेशन भी है कास्ट बेस्ड। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉम्युनल भावनाएं हैं लोगों की हार्म हो जाती हैं हर चीज पे, है ना। इंडिया में जैसे हर चीज पे हिंदू मुस्लिम होता है, हर चीज पे। इवन सीजेपी प्रोटेस्ट में भी यही हुआ, हिंदू मुस्लिम हर जगह घुसा देते हैं ये लोग, हार में यूनिटी में कभी नहीं रहने देते। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारी कल्चर है वो भी बैरियर बन जाता है सोशल हार्मनी मेंटेन करने में। हो सकता है हम किसी बिलीफ में मानते हो और सामने वाला ना मानता हो, तो वो हमको एक डिफरेंशिएट पर्सन की तरह देखेगा, है ना। जो हो सकता है मेरे कल्चर से अगर सामने वाले का कल्चर मैच नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा मिस मैच है, मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ, सामने वाला नॉन वेजिटेरियन है, तो ऑब्वियसली मुझे वो बंदा पसंद नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एथनिक टेंशन, सोशल प्रिजुडियस, तो ये सब क्या है? सोशल फैक्टर्स है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम देखें तो पॉवर्टी, गरीबी, है ना, अमीर गरीब की जो लड़ाई है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज है सोसाइटी, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, कहीं पे हम देखते हैं लोग पैसे देके पेपर खरीद लेते हैं, तो ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है। एज वेल एज जो गरीब इंसान होते हैं उनके बच्चे जो है प्राइवेट या अच्छी स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। वेल्थ डिस्पैरिटीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर, करप्शन, पावर स्ट्रगल, लैक ऑफ जस्टिस, ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स है। फीचर्स ऑफ हार्मोनियस सोसाइटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप रीड कर लेना। नेक्स्ट,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस ऑफ हार्मनी। तो नेगेटिव सेंस क्या है? एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, बैलेंस। पॉजिटिव सेंस क्या है? म्यूचुअल सपोर्ट, ट्रस्ट, कॉपरेशन, कलेक्टिव फ्लरिशिंग। ये मैं आपको बता चुकी। अगर हम पॉजिटिव सेंस को अपनाएंगे तो हम सोशल हार्मनी अचीव कर पाएंगे। अब प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम सोशल हार्मनी? फैमिली लेवल पे कोऑपरेट करके, हर चीज का जो कंक्लूजन है वो झगड़ा नहीं होता है ना। कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, अपने भाई बहन की भी बात सुननी चाहिए। वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, अपनी फैमिली का वेलफेयर सोच के, जेंडर इक्वालिटी सोच के। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है प्रमोट सोशल हार्मनी को? एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ जो सबके लिए एक समान हो, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बायस नहीं है ना किसी भी रिलीजन की तरफ, कास्ट की तरफ। सो ऐसे एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होके, ह्यूमन राइट्स होके, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी का सिस्टम है, जस्टिस है, जुडिशरी है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी तो क्या ही है, खैर सबको पता है कि इंडिया की जो करंट जो गवर्नमेंट है वो कितना लैक कर रही है ट्रांसपेरेंसी, हर चीज में घोटाले, हर चीज में करप्शन। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। इन द सेंस कि पीपल आर मोर अवेयर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत जल्दी जो है चीजों पे बिलीव कर लेते हैं और फिर वो भड़क जाते हैं बहुत जल्दी। बट अदर एस्पेक्ट क्या है कि अब लोग जो है अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं, दे नो हाउ टू प्रोटेस्ट, कैसे हमें कलेक्टिवली एक्शंस लेने हैं, तब सरकार हमारी सुनेगी, चाहे फिर वो 1 महीना खिंच जाए। लोग अपने घर को छोड़ के लिटरली रोड पे आने के लिए रेडी हैं, फाइट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेंटेन कर सकती है सोशल हार्मनी को? सभी लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटी देके, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना करके, कम्युनिटी इंटीग्रेशन करके कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट टीम वर्क दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके। नेक्स्ट, कम्युनिटी लेवल पे रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोऑपरेशन, यानी कि अगर सोसाइटी में कम्युनिटी लेवल पे कोई वाद विवाद हो रहा है, आपस में लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करा के, ओके, इसी को कहते हैं रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। जो लोग ऑफेंड हुए हैं उनको दोबारा रीइंटीग्रेट करके। पर्सनल लेवल पे एम्पैथी, है ना, कि अगर सामने वाला मान लो बाई चांस ऑन द हीट ऑफ मोमेंट सामने वाले ने कुछ बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि हम भाई उसको मार ही डालेंगे, ठीक है। अवॉइड करो, इग्नोर करने, इग्नोरेंस पता है बहुत बड़ा टूल है। मेरे को शॉर्ट टेम्पर, मैं शॉर्ट टेम्पर इंसान हूँ कि मुझे सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो लिटरली मेरा तो ऐसा होता है कि सर छोड़ दे उस इंसान का। पहले मुझे था भी, और उससे मैंने सिर्फ अपने आप को हार्म किया है, सेल्फ हार्म किया है। मेरे भाई लड़ाई होती थी तो मैं हाथ पैर रिमोट जो हाथ में तोड़ देती थी। सो हमेशा एम्पैथी, कि ये सोचो कि अरे सामने वाला मतलब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सामने वाला इतना फ्री है कि वो इतनी बकवास कर रहा है, कि मैं इग्नोर करने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ रेदर देन अपना माइंड डिस्टर्ब करके अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने से कुछ नहीं होता। तो हमेशा एम्पैथी डेवलप करो, चाहे आप किसी की फीलिंग प्रॉब्लम समझ पाओ ना समझ पाओ, जस्ट इग्नोर देम। अगर आपको सामने वाले से प्रॉब्लम हो रही है देन जस्ट इग्नोर। सोशल ग्रुपिंग एंड फ्रेंडशिप, पार्टिसिपेटिंग इन क्लब्स, एसोसिएट, सोशल ग्रुप्स, क्लब्स वो वाले क्लब्स नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। नॉर्मल क्लब्स भी होते हैं जहां पर डिबेट डिस्कशन होता है, तो इस टाइप के क्लब्स में पार्टिसिपेट करके, एसोसिएशंस फॉर्म करके ना, एसोसिएशंस की मेंबरशिप लेके। जैसे अब ड्यू यूनिवर्सिटी देखोगे या वहां पे बहुत सारी स्टूडेंट्स एसोसिएशंस होती हैं। स्ट्रेंथनिंग वन अनदर, मान लो आपको कोई चीज आती है, कोई स्किल है, नॉलेज है, या कोई रिसोर्सेज है, कोई कोर्स आपको काफी अच्छा लगा, तो उसकी नॉलेज आप अपने फ्रेंड से शेयर करो कि ये स्किल्स बहुत हेल्पफुल है, तुम भी सीखो, या तुम नहीं सीख सकते तो मैंने सीखी हुई है, मैं तुम्हें सिखा दूं। तो इस टाइप से मतलब गिविंग नेचर रखना, ओके। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तक मैंने जितना बताया वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको याद हो जाएगा कि सोशल हार्मनी का मतलब क्या, पीसफुली रहना सोसाइटी के अंदर। बट गांधी जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सोशल हार्मनी पे, ये आपको याद रखना है, और यही आता है इन एग्जाम, ओके। 20 मार्कर्स में आएगा, ये पूछेगा गांधी जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सोशल हार्मनी गांधी जी की स्वराज के विजन की सेंट्रल फिलोसफी रही है। क्या क्या कहा है उन्होंने? पहली बात, रिलीजियस इक्वालिटी। हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, भारत अलग हुआ, वो मेजर जो कारण था वो रिलीजन था। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने खेली, दे वर सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। सो रिलीजन्स, ऑल रिलीजन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। हर एक रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। कोई रिलीजन सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, सबको इक्वल। अगर हमारे रिलीजन में भगवान है, तो अगर पंजाबी सिख में आप देखोगे तो वो रब को मानते हैं, है ना।
अगर आप मुस्लिम्स में देखोगे तो वो अल्लाह को मानते, तो सबके बिलीफ फेथ अलग है, तो हमें अपने वाले को सुपीरियर किसी को इन्फीरियर कभी नहीं समझना चाहिए, और पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी। कहीं मत समझोगे कि हमारे पास 4 रुपए ज्यादा है, ठीक है, तो अपने आप को सुपीरियर समझने लगो, सामने वाले को इन्फीरियर, नेवर। ज्ञान बहुत दे दिया मैंने आज इसमें। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, इंटरफेथ डायलॉग encourage understanding among religion, promote tolerance and trust। मान लो आप किसी चीज पे बिलीव करते हो, सामने वाला बिलीव नहीं करता, सो यू शुड नॉट, क्या बोलूं, मातृभाषा में आ जाता है, ठीक था इंग्लिश में, यू शुड नॉट फोर्स अदर्स टू बिलीव योर आइडियाज। आ गए इंग्लिश है, हाँ, यू शुड नॉट फोर्स अदर्स टू बिलीव आइडियाज, योर आइडियाज। तो अपने आइडियाज को हमें कभी सामने वाले को फोर्स नहीं करना चाहिए, इससे भी क्या होता है, फिर बातें क्लैश होंगी, ओपिनियन क्लैश होंगे। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया बुक्स भी नहीं छोड़ रहे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। सो गांधी जी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है, इसीलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में भी ज्वाइन किया था। खिलाफत मूवमेंट क्यों हो रहा था, अब आप मुझे बताओ खिलाफत मूवमेंट क्या था, पढ़ा होगा 10th में। नॉन वायलेंस एंड लव, तो उनकी जो मेन फिलोसफी थी, एक तो थी नॉन वायलेंस की और दूसरी थी स्वराज। ऐसे तो काफी सारी थी, बट जो मोस्ट फेमस वन है वो है नॉन वायलेंस और स्वराज। और नॉन वायलेंस तो हम आज भी देखते हैं कि लोग जो है गांधी जी के पाथ पे, जो पाथ उन्होंने दिखाया है उस पे आज भी चलते हैं। जब भी गवर्नमेंट करप्शन करती है तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही अलाउड है ना। वायलेंट प्रोटेस्ट अगर करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, पुलिस जो है कैसे भी करके रुकवा देगी, बट अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है, पीसफुली अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो। नॉन वायलेंस एंड लव की जो शिक्षा है वो गांधी जी देते हैं, कहते हैं ना कि अगर आपके सीधे गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप अपना उल्टा गाल आगे करें। यस, ऐसा गांधी जी का है कहना, मैंने देखी है मूवी में। सो मेरा मानना ये है, बट एट द एंड ज्ञान बहुत दे दिया तो एक और दे देती हूँ, क्योंकि आपके अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना, तो आप सामने वाले के दोनों गाल से ज्यादा हो। So, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं गारंटेड बता देती हूँ इससे कौन सा आएगा। एनालाइज गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल हार्मनी, ठीक है, यही आएगा, टिक मार्क कर लो, बाकी आप इग्नोर कर सकते हो इजीली। एंड इसमें आपको क्या लिखना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप बताओगे सोशल हार्मनी क्या है, ठीक है। सोशल हार्मनी बताने के बाद आप सीधे आ जाओगे इस 10th वाले टॉपिक पे। 10th वाले टॉपिक को आपको बताना है, इसको थोड़ा और इलांगेट कर देना, जैसे अपोजिशन टू कम्युनिज्म में आप थोड़ा पार्टीशन के टाइम पे बता देना कि कैसे उस टाइम पे भी गांधी जी ने सपोर्ट किया कि बंटवारा ना हो। ओके, नॉन वायलेंस में ना आप नॉन वायलेंस मूवमेंट के बारे में बता सकते हो कि कैसे गांधी जी ने हमेशा लोगों को सिखाया है नॉन वायलेंस पाथ पे चलना। तो 10 मार्क्स का आपको एटलीस्ट गांधी जी का व्यू एक्सप्लेन करना है, और 10 मार्क्स का आपको सोशल हार्मनी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो टोटल मिला के हो जाएगा 20 मार्क्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।